नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस भर्ती परीक्षा के लिए आज की क्लास सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों से जुड़ी हुई होगी दोस्तों, जिसके अंदर 105 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो थर्ड ग्रेड या रीट एग्जाम जो अब तक हुए हैं उनके अंदर पूछे गए सामाजिक अध्ययन के हैं। ये मानकर चलिए ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो लगभग एग्जाम के क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कम समय के अंदर ये 105 क्वेश्चन हमें देखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन अध्यापन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? विद्यार्थियों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज राज्य राष्ट्र विश्व से परिचित कराना। तीनों है तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण परिविधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? खेल विधि है दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक अध्ययन अध्यापन व अध्यापन के लिए निम्न में से क्या अपेक्षा की जा सकती है? संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान या उपरोक्त सभी। क्या अपेक्षा की जा सकती है? सामाजिक कुशलता की दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है, इससे किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों। यहां पे सामाजिक है, यहां पे सामाजिक सामाजिक एवं भौतिक क्रियाओं का दोस्तों। सामाजिक एवं भौतिक क्रियाओं का। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यात्रा विधि सामाजिक अध्ययन की श्रेष्ठ विधि कहलाती है। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा तो मानकर चलिए कि आप इसको सही अटेंड नहीं कर पाएंगे। प्रत्यक्ष अनुभवजन्य है, छात्रों के लिए आरामदायक है, मनोरंजक है या सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ है? यात्रा विधि सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की ऐसे विद्यार्थी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक निष्क्रिय रहता है किंतु उसके विद्यार्थी अत्यधिक सक्रिय दिखाई देते हैं? सामाजिक अध्ययन शिक्षण की ऐसी विधि कौन सी है जिसमें अध्यापक निष्क्रिय लेकिन विद्यार्थी अत्यधिक सक्रिय रहते हैं? वो है खेल विधि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग किस लिए करता है? शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग किस लिए करता है? रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए करता है, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए करता है, उदाहरण तथा गृह कार्य देने के लिए करता है, उपयुक्त सभी के लिए करता है? द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे सभी विद्यार्थी देख सके, ब्लैक बोर्ड पर्याप्त रोशनी में हो किंतु किरणें सीधी ना पड़े, लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लेख हो। सभी है ये ध्यान में रखने योग्य बातें, तो उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मॉडल का प्रयोग किस कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है? मॉडल का प्रयोग किसके लिए है? प्राथमिक कक्षा के लिए अधिक उपयोगी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक अध्ययन में सह संबंध का क्या अर्थ होता है? सामाजिक अध्ययन के अंदर सह संबंध है, इसका क्या अर्थ होता है? क्या होता है? कोरिलेशन होता है, समन्वय होता है, समवाय होता है। मतलब उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। यह कथन किसका है? यह कथन है हार्वर्ड का दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में
सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है, बता दीजिए दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन। क्या नाम दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से आयोग ने 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षाक्रम की अभिशंसा की? कौन से आयोग ने की थी? कोठारी शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक है? बौद्धिक योग्यता का, उदार दृष्टिकोण का और बौद्धिक जागरूकता का। तीनों गुण आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण का प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण का प्रभाव पड़ता है किस पर? कक्षा शिक्षण की सफलता पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से क्या उपेक्षा की जा सकती है? क्या की जा सकती है? संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान। एक चीज याद रखिए, अपेक्षा उपेक्षा, पहले भी क्वेश्चन आया था ना हमारे एक, इसी से जुड़ा हुआ। क्या अपेक्षा की जा सकती है? वहां पर सामाजिक कुशलता करना। क्या उपेक्षा की जा सकती है? तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन है रोस का दोस्तों। किनका कथन है? रोस का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम परिस्थिति को निर्मित करने का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम परिस्थिति को निर्मित करने का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षक विधि है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें क्या किया जाए? क्या किया जाए? छात्र पर आधारित क्रिया अधिक हो दोस्तों। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 20, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की सभी विधियों को एक दूसरे की पूरक कहकर पुकारा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या है? दूसरी विधि में विद्या की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है, इस वजह से स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, शिक्षण के लिए किसी विधि का चुनाव करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है छात्रों की रुचि व उत्साह दोस्तों। छात्रों की रुचि एवं उत्साह का। क्वेश्चन 22, सर्वे दर्शे सामग्री को कक्षा शिक्षण में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सर्वे दर्शे जो सामग्री है इसका कक्षा शिक्षण में सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या है? सीखना सरल और रोचक हो जाता है, तो वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, अध्यापन सहायक में तुलनात्मक अध्ययन हेतु कौन सी सामग्री होती है? अध्यापन सहायक में तुलनात्मक अध्ययन हेतु कौन सी सामग्री होती है? दर्शे सामग्री होती है, सर्वे दर्शे होती है और सर्वे होती है। उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक की दृष्टि से दूरदर्शन जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? दूरदर्शन किस वर्ग में आएगा दोस्तों? दर्शे एवं सर्वे उपकरण में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से समाज का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंदर। किसमें? सामाजिक अध्ययन में। क्वेश्चन 26, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेरोलिमेक का। किनका है? जेरोलिमेक का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक अध्ययनों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। सामाजिक अध्ययन है, इसमें सामाजिक अध्ययनों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह कथन किसका है? यह है वेस्ले का। किनका है? वेस्ले का कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में निम्न में से किसने प्रसिद्धि पाई है? जेरोलिमेक ने, माइकोलिस ने, अरस्तु ने, तीनों ने, तो उपयुक्त सभी ने। ऑप्शन दे यहां पे। क्वेश्चन 29 है, निम्न में से अध्यापन का परंपरागत साधन कौन सा है? श्यामपट है, कहानी है,
पाठ्य पुस्तक है, तीनों है ये, तो उपयुक्त सभी, द ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से दर्शे सहायक सामग्री कौन सी है? जो सिर्फ दर्शे यानी जो हमें दिखाई दे, चार्ट दर्शे है, रेखा चित्र दर्शे है, मानचित्र दर्शे है, इनमें से आवाज आती है क्या? नहीं, तो उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, निम्न में से यांत्रिक सहायक सामग्री का उदाहरण है? प्रोजेक्टर यांत्रिक होता है, फिल्म स्ट्रिप यांत्रिक होता है, एपिडाइस्कोप यांत्रिक होता है, तो उपयुक्त सभी है जो यांत्रिक सामग्री है। क्वेश्चन 32, नाटक किस श्रेणी में आता है? नाटक किस श्रेणी में आता है? नाटक में बोला भी जाता है और दिखाई भी देता है, मतलब दर्शे सर्वे में आता है दोस्तों। क्वेश्चन 33, पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिस माध्यम से बनाया जाता है वह माध्यम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक अध्ययन अध्यापन में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? परंपरागत सहायक सामग्री है, यांत्रिक सहायक सामग्री है, दर्शे सर्वे सहायक सामग्री है, तीनों है सहायक सामग्रियों में, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 35, तापमान, वर्षा, उपज, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़े किस विधि में आते हैं? किस में आते हैं? शरोत संदर्भ विधि के अंदर, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी है? अवलोकन या निरीक्षण विधि दोस्तों, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 37, कार्य गोष्ठी विधि में किसी समस्या पर विचार किस रूप में किया जाता है? कार्य गोष्ठी विधि है, उसमें किसी समस्या पर विचार करते हैं, वो किस रूप में करते हैं हम? सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों रूपों में किया जाता है, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, वह विधि कौन सी है जिसमें एक योजना के साथ साथ कई छोटे बड़े कार्य निकल आते हैं तथा उनके सहयोग से अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? कौन सी है वो है प्रोजेक्ट विधि दोस्तों, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, निम्न में से सामाजिक अध्ययन विषय का संबंध किससे है? निम्न में से सामाजिक अध्ययन विषय का संबंध किससे? भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, इतिहास से, तीनों से, तो उपयुक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, देश के इतिहास का निर्माण कौन करता है? देश के इतिहास का निर्माण कौन करता है? आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, विपन्नता दोनों दोस्तों, आर्थिक संपन्नता और विपन्नता दोनों देश के इतिहास का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 41, निम्न में से सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत कौन आता है? परिवार आता है, राज्य राष्ट्र आते हैं, समाज आता है। देखिए नीचे है और श ऊपर है, इसलिए बोला मैंने, तो यहां पे उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का विद्यार्थियों को मानवीय ज्ञान होना, संस्कारों का विकास करना, समाज, राज्य, राष्ट्र और विश्व से परिचित कराना, उपयुक्त सभी, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षार्थी का व्यवहारगत परिवर्तन होता है क्या? व्यवहारगत परिवर्तन शिक्षार्थी की क्रियाशीलता से परिवर्तन होता है ये, तो ब ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 44, चलचित्र अध्यापन का प्रमुख कार्यपद क्या है? चलचित्र अध्यापन का प्रमुख कार्यपद क्या होता है? स्वयं की तैयारी, चलचित्र प्रदर्शन, प्रदर्शन कक्ष की तैयारी, तीनों है, तो उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, टेलीविजन शिक्षण का प्रमुख गुण कौन सा है? टेलीविजन शिक्षण का पहला देखिए, कार्यक्रम से विद्यार्थियों और अध्यापक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, विद्यार्थी नवीनतम विचारों और दर्शों से परिचित होते हैं, टेलीविजन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, तीनों है ये गुण, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही है आपका। क्वेश्चन 46 है, सर्वे साधन के रूप में हमारे देश में शुरू से ही विद्यमान है, क्या विद्यमान है? आकाशवाणी दोस्तों, स ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 47, निम्न में से कथन विधि के क्या लाभ है? कथन अधिक प्रभावशाली होता है,
समय शक्ति की बचत होती है, विद्यार्थियों को सुनकर सीखने का अवसर मिलता है। ये कथन विधि के लाभ है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कथन विधि का प्रमुख दोष क्या है? कथन विधि का छात्र निष्क्रिय रहते हैं इसमें, तो विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है इसमें, ऑप्शन है, और यही प्रमुख दोष है इसका। क्वेश्चन नंबर 49, जिस विधि में विद्यार्थी व शिक्षक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है विचार विमर्श विधि दोस्तों। क्वेश्चन 50, सामाजिक अध्ययन में टेलीविजन का क्या महत्व है? क्या है? अत्यधिक विश्वसनीयता व प्रभावी साधन है, सामान्य ज्ञान का विकास होता है, समसामयिक विषय वस्तु का ज्ञान होता है। तो उपयुक्त सभी टेलीविजन के महत्व है, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 51, निम्न में से दर्शे सर्वे अध्यापन सामग्री का साधन है? दर्शे सर्वे कौन है? टेलीविजन है, ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 52, कक्षा में किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किन बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? किन बिंदु पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, सहायक सामग्री देखने में सुंदर हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि कक्षा में किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किन बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? जब जरूरत हो उस समय उस सहायक सामग्री को प्रदर्शित करो, यह नहीं कि आप क्लास में आए और सहायक सामग्री दिखाने लग गए। दूसरा ऑप्शन, ब ऑप्शन आपका सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अध्यापन सहायक सामग्री के चुनाव के अवसर निम्न में से किस बात पर ध्यान जरूरी है? किस बात पर दोस्तों? विषय वस्तु से पूर्णतया संबंध हो, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक अध्ययन की प्रमुख विशेषता चलिए देखते हैं। इन्हें मानव जीवन में प्रधानता दी गई है। यह अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल का संघ है। यह व्यक्ति तथा समूह में समन्वय स्थापित करता है। तीनों है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 55, कक्षा प्रथम, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कक्षा प्रथम व द्वितीय में सामाजिक अध्ययन विषय को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण अध्ययन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 56, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन विषय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सामाजिक अध्ययन ही कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 57, कक्षा 9 से 10 में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? 9 से 10 में क्या नाम दिया गया है? समाज शास्त्र दोस्तों। क्वेश्चन 58, नागरिक शास्त्र का लक्ष्य केवल ज्ञान वृद्धि ही नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिक जीवन में प्रशिक्षण देना होना चाहिए। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य केवल ज्ञान वृद्धि ही नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिक जीवन में प्रशिक्षण देना होना चाहिए। यह उक्त कथन किसका है? किसका है? NCERT का, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59, छात्रों के कौशल एवं दक्षताओं की दृष्टि से आयोजन योग्य प्रवृत्ति कौन सी है? कौन सी है? वाद विवाद प्रतियोगिता है, रुचिकर कार्यों की अध्यापन व्यवस्था है, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान का अभ्यास है। उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 60, निम्न में से कानी विधि का सबसे कमजोर पक्ष कौन सा होता है? कौन सा होता है? इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख व विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। समझ गए? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 61, नाटक किस श्रेणी का उदाहरण है? नाटक किस श्रेणी का उदाहरण है? हर एक क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों। बताइए नाटक किस में आता है? सिंपल क्वेश्चन, पहले भी देखा होगा, शायद आपने देखा ये क्वेश्चन। बताइए नाटक किस श्रेणी का है? दर्शे सर्वे का। क्वेश्चन 62, क्रियाविधि से पाठ्य पुस्तक वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही बनाया जाता है। क्रियाविधि से, किस क्रियाविधि से? दर्शे सर्वे सामग्री से दोस्तों। क्वेश्चन 63, शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग क्यों करता है? शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग क्यों करता है? इन तीनों के लिए, समझे? उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन 64 है, ब्लूम महोदय की शिक्षा शास्त्र का मुख्य देन क्या है? ब्लूम महोदय की शिक्षा शास्त्र का
शिक्षा शास्त्र की जो मुख्य देन है वो क्या है? मूल्यांकन उपागम दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 65, प्रयोगवादी विचारधारा का आरंभ कौन से देश में हुआ? प्रयोगवादी विचारधारा का आरंभ कौन से देश में हुआ? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन 66, मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों या उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? किसकी है? जेरी लोमेक की। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 67, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रश्नों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? किसकी है? कालेन तथा हन्ना की। कालेन तथा हन्ना की। क्वेश्चन 68, निम्न में से मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। पहला, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बताइए है क्या? विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी सामग्री इकट्ठी करने का साधन है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ये तीनों ही उचित है, समझे? उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक सर्वेक्षण प्रवृत्ति के क्या उद्देश्य हैं? सामुदायिक सर्वेक्षण प्रवृत्ति के क्या उद्देश्य हैं? क्या है? सामुदायिक जीवन का वास्तविक ज्ञान देना दोस्तों। क्वेश्चन 70, भावी जीवन में सोच विचार कर निर्णय लेने से विद्यार्थी जीवन में किस प्रणाली की शिक्षा लाभप्रद होगी? कौन सी होगी? समस्या समाधान दोस्तों। क्वेश्चन 71, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? मापन दोस्तों। क्वेश्चन 72 है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? कौन सा है? शिक्षण उद्देश्य और प्रयोजन है, अध्ययन शिक्षण परिस्थितियां हैं, मूल्यांकन है। तो उपयुक्त सभी है, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, आधुनिक युग में परीक्षा और परीक्षण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? परीक्षा और परीक्षण के स्थान पर मूल्यांकन दोस्तों। कौन सा है? मूल्यांकन है। क्वेश्चन 74, मूल्यांकन का शुद्ध अर्थ कौन सा है? क्या होता है? मूल्य का अभिनिश्चय करना। मूल्य का अभिनिश्चय करना दोस्तों। क्वेश्चन 75, भ्रमण का सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान किस लिए है? किस लिए? विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास होता है भ्रमण से। तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 76, आप कक्षा में रामायण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, आप किस विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? रामायण पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ विधि है कहानी विधि। कौन सी है? कहानी विधि दोस्तों। क्वेश्चन 77, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? कौन सी होती है? भाषण, खोज, समस्या समाधान या कहानी? कहानी विधि होती है दोस्तों। क्वेश्चन 78, यदि आप कक्षा 5 को महाभारत प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी होगी? कहानी विधि ही होगी आपकी। ब ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, कौन सा? सामाजिकता, उपयोगिता, यथार्थता। ये तो है, तीनों है ये तो आधारभूत प्रोजेक्ट के। उपरोक्त में से कोई नहीं, द ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 80, अध्यापक के एक दल द्वारा किया जाने वाला अध्यापन कार्य क्या कहलाता है? अध्यापकों के एक दल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? समूह शिक्षण कहलाता है। क्वेश्चन 81, समूह शिक्षण को सर्वप्रथम किस देश में किया गया? कहां पर किया गया समूह शिक्षण? अमेरिका के अंदर। ब ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 82, समूह शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया? किस रूप के अंदर? नवाचार के रूप में दोस्तों। क्वेश्चन 83 है, समूह शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? क्या होता है? कक्षा में अधिक प्रभावी अध्यापन प्रदान करना, अध्यापन तथा अनुदेशन में लचीलापन लाना, अध्यापकों की योग्यताओं का पूर्णतया उपयोग करना। यह मूल उद्देश्य है समूह शिक्षण के। उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84 है, जिस विधि में विद्यार्थी व शिक्षक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि होती है विचार विमर्श विधि दोस्तों। कौन सी है? विचार विमर्श विधि। क्वेश्चन 85, सामाजिक अध्ययन विषय में किसकी चर्चा होती है?
किसकी होती है? सामाजिक अध्ययन विषय में किसकी? पर्यावरण की, प्रायोजना विधि की, प्रकृति संबंधों की, या सभी की? सभी की होती है। द ऑप्शन। क्वेश्चन 86, सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन करते हैं? नागरिक शास्त्र का, भूगोल का, इतिहास का? उपर्युक्त सभी का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन 87 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को क्या माना है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक क्या माना है? संग्रहित इकाई के रूप में माना है दोस्तों। क्वेश्चन 88, मानव दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाता है। मानव दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाता है क्योंकि उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। क्वेश्चन 89, जो ज्ञान हमें स्मरण रहता है, जो ज्ञान हमें स्मरण रहता है उसका 50% भाग होता है, क्या होता है? किससे आता है? खोज विधि से दोस्तों। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा अध्यापन का परंपरागत साधन है? कौन सा है? श्यामपट है, कहानी है, पाठ्य पुस्तक है? सभी है परंपरागत साधन, उपयोग सभी आपके। क्वेश्चन 91, दर्शे सहायक सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान से देख लीजिए, दर्शे सहायक सामग्री कौन सी है? चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र, तीनों है तो उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92, इकाई सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं, इकाई सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक हो। यह कथन किसका है? वेस्ले का। किसका है? वेस्ले का दोस्तों। क्वेश्चन 93, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन से छात्रों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए बतलाया जा सकता है। यह परिभाषा, यह कथन किनका है? यह है मुदालियर आयोग का दोस्तों। क्वेश्चन 94, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो हमें विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। यह किसने कहा? यह कहा था एडम्स विस्ले ने। एडम्स विस्ले ने। क्वेश्चन 95, अच्छी नागरिकता एवं क्रियात्मक एकीकरण के विकास के लिए भारत में सामाजिक अध्ययन का प्रभावी पाठ्यक्रम आवश्यक है। यह कथन किसका है? मुदालियर का भी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी है और कोठारी आयोग का भी है। क्या है? क्या तीनों का ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर है। क्या अंतर है लक्ष्य और उद्देश्यों में? लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता लेकिन उनसे उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग मिलता है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 97, छात्रों को भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराने वाला विषय, भौतिक और सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराने वाला विषय कौन सा है? सामाजिक अध्ययन विषय है आपका। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, सामाजिक अध्ययन का सही अर्थ क्या है? सामाजिक अध्ययन का सही अर्थ क्या होता है? मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन करना दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99, सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? पर्यावरणीय घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का, भौगोलिक घटनाओं का, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। यह रहा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है? परिवार है, राज्य राष्ट्र है, समाज है, यानी उपयुक्त सभी है आपके। द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहने वाला है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 101, सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापक का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापक का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, समूह अध्यापन को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया है? नवाचार के रूप में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103, समूह अध्यापन का मूल उद्देश्य क्या है? समूह अध्यापन का मूल उद्देश्य क्या है? कक्षा को अधिक प्रभावी अध्यापन प्रदान करना, अध्यापन तथा अनुदेशन में लचीलापन लाना,
शिक्षकों की योग्यताओं का पूर्णतया उपयोग करना। सभी है, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104, समूह अध्यापन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? समूह अध्यापन की, इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र ज्ञान के आधार पर शिक्षा प्राप्त करता है, सभी शिक्षकों की योग्यताओं का सदुपयोग होता है, बच्चों में प्रकरण के प्रति रुचि बनी रहती है। उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, फ्लैनेल बोर्ड सहायक सामग्री का कौन सा रूप है? फ्लैनेल बोर्ड की बात हो रही है। चित्रात्मक सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है इस पे, समझे आप। क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा में किसी सहायक सामग्री का उपयोग करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान जरूरी है? किस बात का? सहायक सामग्री का उपयोग करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान जरूरी है? सहायक जो सामग्री है वो क्या हो? उद्देश्य से पूर्ण हो दोस्तों। ब ऑप्शन। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ही चैनल चल रहा है 99 क्लासेज, समझे आप सर्च करके अटेंड कर सकते हैं। वहां से प्रतिदिन आपको जो है करंट अफेयर्स की क्लास, वहां पर जो टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चन होते हैं वो वहां पर मिल जाते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए रीट को लेकर तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।